हम बताएंगे कैसे ये किसकी फर्स्ट स्टेज। स्टेटस है, बस डिस्क्राइब करना है कि हमारा बच्चा ये, हमारा बच्चा वो। इसके चक्कर में बच्चे की मार दो। हाँ, बच्चे की लगती है इसमें। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द 12th एपिसोड ऑफ टीन कास्ट पॉडकास्ट। आई एम मुस्तफा खान ज़ादा, दिस इज उमर खान और इनके अब्बू दुबई में होते हैं। खैर, आज का टॉपिक है हाउ टू डील विद डिप्रेशन इन अ देसी वे। गुड टॉपिक, वेरी गुड टॉपिक। बेस्ट टॉपिक। तो उमर, आप बताएं, कभी हुआ है आपको डिप्रेशन हुआ है कभी? पता नहीं, गम होता है, डिप्रेशन नहीं होता है। हम आपको पता नहीं, शायद वक्ती गम होता है। वो गम अगर आपका नहीं, तो डिप्रेशन भी तो वही है ना, मतलब एक वक्त के लिए आपको काम होता है, 2-3 आई थिंक मेरे हिसाब से डिप्रेशन हुआ है जब आपको गम और आपकी सोचने समझने की सलाहियत जो है वो थोड़ी देर के लिए मतलब मफलूज हो जाए। आप सोच नहीं सकते। पागल का बच्चा होता है। भाई जरूरी थोड़ी है आप जैसा हो, पर कहने का मकसद ये है कि सोचने समझने से अगर आप कासिर हो जाते हो ना, तो फिर वो आप उस वक्त डिप्रेशन, क्योंकि आप कोई हल नहीं ढूंढ पाते, तो फिर आप उस स्टेट से बाहर भी नहीं आ पाते। वो गम कहलाता है ना। नहीं देखो, सोच नहीं पाते, ये तो पागल कहलाता है। नहीं देखो, डिप्रेशन बंदा सही होता है लेकिन अंदर से आपको अक्सर गम होता है, लेकिन आपकी सोचने से मतलब आपकी सलाहियत है सोचने की, तो आप उस गम से बाहर निकलने के सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो। डिप्रेशन में आप चले ही जाते, तो फिर देखो अक्सर होता है डिप्रेशन में जाने वाला बाहर नहीं आ पाता। क्यों नहीं आ पाता? बिकॉज ही इज नॉट फोकसिंग और ही इज नॉट थिंकिंग अबाउट द राइट थिंग्स, नॉट ऑफ द आउटकम्स। लेकिन आ जाता है, जैसे ये कहता फेज होता है। हाँ, एक फेज आता है, एक मौसम होता है। हाँ, तो टाइम के साथ वो खुद ही सलाहियत वापस आ जाती है, इंसानी फितरत है सोचने की। डिप्रेशन आपके दिमागी माहौल का एक मौसम होता है, वो आता है, वो चला जाता है, उसको दिमाग पर हावी करने की जरूरत नहीं है। सिंपल, हाँ, एक्स्ट्रा वेरी देसी टोटका, वेरी मच देसी। कहना आसान है ना। हाँ, हम लोग तो वैसे इंजेक्शन नहीं, लगाए हैं ना डिप्रेशन में, कहना आसान नहीं, ये तुम्हारे जो- लिए कहना आसान है, जो बंदा डिप्रेशन में उसके लिए ये सुनना मुश्किल है, क्योंकि वो ऑलरेडी इस चीज से लड़ रहा है। सॉरी, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अभी डिप्रेशन में होंगे, उनको पता नहीं होता है भारत, अगर वो डिप्रेशन तुम्हें नहीं पता। तुम्हें नहीं पता, लेकिन तुम्हें है। खैर, तो उन लोगों को ऐसे बोलना गलत होगा, उन लोगों को ऐसे बोलना गलत है कि Sorry। ये सब चीज़ें नहीं होती हैं, फिल्मी होती हैं, फालतू बातें। होता है, डिप्रेशन इज रियल एंड इट्स डेंजरस। लेकिन मेरे हिसाब से आजकल के, वही जो हम लोगों ने पहले बात करी थी, कि आजकल के लोग इतनी मामूली बातों को जो है ना वो बढ़ा चढ़ा के बताते हैं। आजकल मतलब डिप्रेशन, वो चाहते हैं कि उन्हें पता चले कि उन्हें डिप्रेशन हो, उससे पहले वो 100 लोगों को बता चुके होते हैं। डिप्रेशन स्कूल बन गया ना, हाँ, मसला कूल ये है। बन गया। फेक डिप्रेशन जो है ना, एक टर्म यही है कि आजकल Mental कूल बनने का illness तरीका। बन गई है। हाँ, मेंटल इलनेस कूल बन गई है, मुझे डिप्रेशन है यार। हाँ, मुझसे बात नहीं करो, मुझे डिप्रेशन है, ये एक टर्म है। ठीक है, आपको डिप्रेशन क्यों है? अपने काम से काम रखो, ये वाली चीज़ें फिर आपको सुनने को मिलती हैं फजूल का। अगर आप, हाँ, ये एक और बात, अगर आपको डिप्रेशन है ना, आपके पास रूड होने का लाइसेंस आ जाता है पहली बार। अगर बात नहीं करनी है मुझे, प्लीज, आई नीड सम स्पेस। यार तुम्हें नहीं पता, तुम नहीं समझोगे मेरे पे क्या। हाँ, मेरे पे क्या गुजर रही है तुम नहीं पता यार, तुम्हें पता ही नहीं है, तुम छोड़ो। यार। तू परफॉर्म नहीं कर पाता क्लास में, ये वो, तू ना सही टाइम पार्टिसिपेट करता है यार, सम प्रॉब्लम है यार। तू बता क्या हुआ, मैं तुम्हें क्यों बताऊँ? सही। तो ये भी नहीं पता कि प्रॉब्लम है। यार, तो फेक डिप्रेशन की अगर आप बात करो तो आजकल ये लोगों की वो बन गई है कि आज उनको जो है ना हर दिन में कोई 3 से 4 स्टोरीज लगानी होती हैं, व्हाट्सएप स्टेटस लगाने होते हैं हाँ, कि डिप्रेशन डिप्रेशन- एक स्टेटस बन गया, जैसे आईफोन रखना एक स्टेटस है ना, डिप्रेशन रखना भी एक स्टेटस है। मतलब हर कोई अफोर्ड नहीं कर Afford नहीं कर सकता, सकता। इट्स अ लग्जरी। अगर आपको डिप्रेशन है तो और बेस्ट डिप्रेशन है। और अगर आपने शायरियां पोस्ट नहीं करी, हाँ, फिर तो आपको है ही अरे नहीं नहीं है, डिप्रेशन। क्या बनेगा रे तू। शायरियाँ पोस्ट करना जरूरी है अगर आपको डिप्रेशन है। हम मार बताएंगे सीधा, है ना? यार मुझे वैसे ही शौक है शायरी। नहीं, वो वाली शायरी नहीं, वो तो चलो खुद लिख के अच्छी। नहीं वो जो होती है ना, वो TikTok वाली। वाली। अच्छा, अभी मैं अभी यहाँ पॉडकास्ट शुरू मैं करने से कश्ती पहले हूँ। मैं व्हाट्सएप स्टेटस देख रहा था। इसके असल का ही। क्योंकि तो 36 आए होते हो तो मैं देखता भी नहीं हूँ। अच्छा, खैर। वही मैं ऐसे 1-2 शायरी देख रहा था। वो कोई है 3-4 टिकटॉकर्स फेमस हैं इसी जॉनरा में। तो ऐसा लगता है कि आधे लोग तो इसी वजह से डिप्रेशन में ही गए। टिकटॉक पे इतनी सारी शायरीज आती हैं। यार, हाँ, हाँ। मैं कश्ती मैं हूँ। बोझ हूँ। इस बात पे आने वाले थे कि मेनली हमारे यहाँ डिप्रेशन जो हमारी
थोड़ी लोअर मिडिल क्लास कॉम में है ना, वो रंगत और अपनी जिस्मानी तौर पे अपीलिंग ना होना भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है हाँ तो सही कि हम गोरी रंगत के पीछे इतना भागते हैं, हम इतना उसकी जुस्तजू में लगे लेकिन रहते उससे हैं। कुछ लोग जो लोअर मिडिल क्लास है वो घर से बाहर आ जाते हैं, वो गंदे गंदे जवाब देते हैं। मतलब समझे मेरी बात? मतलब वो डिप्रेशन उस फेज से निकल आते हैं कि यार हम ऐसे हैं ऐसे हैं, वो एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हम ऐसे हैं। कोई अगर उनको बोलता है तो उसकी गलती कर देते हैं। हाँ करते हैं ऐसे बहुत सारे तो लोग। पुख्ता होने में तो वक्त लगता है। अब वो तुमने ही कहा था ना कि इंसान फेलियर से सीखता है, मजबूत हाँ। होता है, तो बस वो मजबूत होके वो लोग बस एक टाइम पे चीता बन जाते हैं। लेकिन एक होता है कि हमारे सोशल मीडिया लेकिन हमारे वो कभी ये नहीं कहते, मतलब मैंने तो किसी को नहीं देखा कि मैं काला में डिप्रेशन। अबे ये यार देखो मैं छोड़ता नहीं है हूँ ना, मैं जिसको डिप्रेशन है ना वो आपसे आके जिक्र नहीं करेगा। नहीं, मसला ही डिप्रेशन यही का तो यही मसला है। ये तो है, मसला है, discuss लोग नहीं करते करते हैं। नहीं, जिसको डिप्रेशन होता है वो डिस्कस नहीं करता, जो फेक डिप्रेशन जो फेक डिप्रेशन होता है वो डिस्कस करता है। वो फिर सिंपैथी गेन करने हाँ एग्जैक्टली, कि मैं चला जाऊंगा एक ऐसे ऐसे पोस्ट डालते हैं, कल को मैं मर जाऊंगा तो तुम्हारा क्या रिएक्शन होगा? अबे कुछ नहीं होगा, बिरयानी खाने आएंगे यार। मतलब नहीं मर गया तो क्या मतलब? मुझे तो आज तक नहीं समझ आई, ये मर जाते हैं तो सिंपैथी क्यों? सुसाइड करेगा तो आएंगे भी नहीं। हाँ। मुझे ये नहीं समझ आई। आराम। नहीं एक बात ये मुझे कब से ना दिमाग में चल रही है, एक बंदा मर गया उसको सिंपैथी क्यों देंगे? उसको सिंपैथी नहीं, फिर उसके घर वालों को घर देनी वालों को पड़ती है। sympathy। घर वालों को देते ना, उसके लिए बुरा क्यों फील करते हैं यार? वो मर अच्छा मर गया किस कॉज पे? गया। जैसे इंतकाल हो गया नॉर्मल, ठीक है, आजी मौत मरा या किसी एक्सीडेंट में मरा या ऐसे नहीं जैसे नॉर्मल बीमारी से मरा। बीमारी से। बीमारी से मरा। देखो उसके लिए आप सिंपैथी नहीं करते, बस उसकी जिंदगी के ऊपर एक रिफ्लेक्ट करते हो एज अ पर्सन। उसने अपनी जिंदगी कैसे गुजारी, उसने तुमको तुम्हारे बुरे वक्तों में काम आया नहीं आया, तुम उसके बुरे वक्तों में काम आए नहीं आए। आप उसकी मगफिरत के लिए दुआ करते हैं। अगर घर वालों को हौसला दे सकते हो, उसकी अच्छाइयाँ कह सकते हो, उसके सारे सवाब के लिए कुछ कर सकते मेरा हो। है पॉइंट ऑफ व्यू, मेरे बहुत करीब है, चलो वो अगर गया तो थोड़ा दुख होगा, ठीक है, लेकिन जैसे कोई किसी को मैं जानता नहीं हूँ, ठीक है एक्टर है, सही समझना आता है, पता है हमें कि है वो एग्जिस्ट करता है, अब वो नहीं है, उसके पीछे रोना। तुम सुशांत मैं सिंह तो आज तक राजपूत कभी की मैं तो आज जा तक रहे कभी किसी के मरने पे नहीं रोया, किसी के मन में नहीं, या फिर किसी actor अल्लाह के कभी मन में। ना किसी रुलाए। के भी मरने। वो तो हम मैं भी नहीं रोया यार, हम लोग कभी मैं भी नहीं रोया कभी। क्यों ऐसा कभी हुआ ही नहीं? नहीं कभी मेरी फैमिली में भी हुई है तो नहीं, डेट्स की बात नहीं करता मैं, कह रहा हूँ होती है वो तो। तुम दोनों का भी कोई ना बिल्कुल ऐसा बंदा नहीं मरा जिसको तुमने हाँ, बचपन ये से देखा, हमने बचपन से देखा ऐसे ना, लेकिन नहीं उसके साथ तुम्हारा मैंने जुड़ा रहना हर वक्त, उसका नहीं, तुम्हारी ऐसा जिंदगी में नहीं मेंटोर करना। ऐसा नहीं। जब ऐसा ऐसा नहीं कोई जाता है ना जिंदगी से, फिर बंदा हिल के रह जाता है अंदर से। यही होता है। हम लोग तेरे पता नहीं किसकी डेथ हुई है, मेरे तो ऐसे ही हुए कि मेरे चाचू के कोई जानने वाले थे, उनको मैं बचपन से देखता आ रहा था, लेकिन उनकी डेथ हो गई, मैं तो नहीं रोया। मुझे नहीं पता मैं क्यों नहीं रोया, लेकिन बस वो यही वाली बात होगी कि मैं इतना अटैच मेरे यहाँ भी दो डेथ्स हुई थी, मेरी दादी के 2 भाई मरे लास्ट ईयर। उनको ऐसा था कि उन्होंने मुझे गोदों में पाला था बेसिकली, तो वो जब मैं भी नहीं रोया, जब वो मरे तो एक बंदा डिप्रेशन में चला गया, जाहिर सी बात है, क्योंकि आप एक बंदे को एक्सपेक्ट करते हो कि आप उसको रोज देखोगे, उसकी बातें रोज सुनोगे। आप एक जाओगे ना, आप आगे घर में एक दरख्त लगा है, आप गुजरते चलते फिरते रोज देखोगे उसे, तो वो भी लोग दरख्त की तरह थे। एजेड लोग ऐसे ही होते हैं। तो मैं हाँ उस वक्त मैं डिप्रेशन थोड़ा डील किया। मैं 2 साल पहले इतना नहीं जानता था इन चीज़ों को, पर हाँ मेरी सोचने की सलाहियत 1-2-3 हफ्ते के लिए कुछ नम हो गई थी कि कुछ भी नया सोचना या कुछ भी नया करने की सलाहियत जो है ना वो नहीं आती। उस फेज से निकलना बड़ा मुश्किल हो गया। हाँ ऐसा तो हुआ है। ऐसे जब लोग जाते हैं ना आपकी जिंदगी से, जैसे मैं मतलब पहले पिछले जब एमबीए में तो क्रिएटिविटी थी, कभी कुछ बनाना है, क्या करना है, ठीक है, ये सोचना। जज्बात बीच है। में जैसे लॉकडाउन से पहले की बात है, जनवरी, इसके बाद जो है ना हमने पॉडकास्ट ही बनाना बंद कर दिया। तो वजह क्या थी? वजह यही थी कि कुछ नहीं आ रहा समझ में क्या करना है। लेकिन ये इसको बोलते हैं क्रिएटर्स ब्लॉक, राइटर्स ब्लॉक। सुना था ना राइटर्स ब्लॉक, कि एक जगह बंदा आके अपनी क्रिएटिव पॉइंट ऑफ व्यू से अटक जाता है। सोचना आई डोंट थिंक इसका डिप्रेशन से कोई ताल्लुक हो भी सकता है, पर एज अ इंडस्ट्री से पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए ना, कि जो आर्ट्स की इंडस्ट्री है उसमें दिस इज कॉल्ड अ राइटर्स ब्लॉक, वेयर यू कैन नॉट राइट एनी मोर। यानी आप कोई सीन लिख रहे हो ना, फर्स्ट करो, एक मैं स्क्रिप्ट के तौर से बता रहा हूँ कि आप सीन लिख रहे हो, नाउ यू डोंट नो व्हाट द नेक्स्ट सीन इज गोइंग टू बी।
यू आर मेकिंग अ व्लॉग, तुम्हें नहीं पता नेक्स्ट व्लॉग क्या होने वाला है, दैट इज योर राइटर्स ब्लॉक, नॉट डिप्रेशन। ये भी हो सकता है कि इतनी सोचने में मैंने नहीं डाली, एफर्ट नहीं डाली मैंने इतनी सोचने में कि भाई हम पॉडकास्ट नहीं बनाएं। ये भी तो हो सकता है कि तुम्हें वो एनवायरनमेंट ना मिल रहा हो लॉकडाउन की वजह से। लॉकडाउन से पहले की बात है, जनवरी की बात है। देखो जब जनवरी हम लोगों ने जो पॉडकास्ट रिकॉर्ड करी थी वो खलीलुर रहमान वाली जो वाली, तो उसमें ना मेरी कोई इतनी एफर्ट नहीं थी कि मैंने कहा मैं आ रहा हूँ, तुम लोगों ने बोला पॉडकास्ट रिकॉर्ड करनी आओ। बाकी पॉडकास्ट में तकरीबन मैं भी बोलता हूँ कि आना है, उन दिनों कुछ फील नहीं होता, मैं बोलते थे आ जाओ तो मैं पॉडकास्ट रिकॉर्ड करने आ गया। इवन वो जो औरत मार्च वाला है उसमें भी तुम लोग आए। एक आता है ऐसा फेज, एक फेज आता है जब आपकी क्रिएटिविटी और आपके आइडियाज जो है ना बिल्कुल पस्त हो जाते हैं, और वही सबसे क्रूशियल फेज होता है। और ये फेज सिर्फ व्लॉगिंग में नहीं, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी, लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ऐसा था, क्योंकि शुरू में हर चीज़ बहुत अच्छी लग रही होती है ना। अगर आपने हमारी रिलेशन वाली पॉडकास्ट देखी हो तो उसमें हमने ये बात की थी कि शुरू में तो सब बहुत अच्छा लग रहा है, पर असल निभाना या असल उसको लेके चलना ही तब है जब चीज़ें बिल्कुल ठंडी पड़ जाए ना, और आप तब भी आप उसी जुस्तजू से लेके चलो तो आप डिप्रेशन में भी नहीं जाओगे, एंड देन यू विल कम ऑफ सक्सीडिंग। डिप्रेशन पॉडकास्ट की वजह से नहीं हुआ था, अल्लाह ना करे। नहीं वो बात नहीं कह रहा। जब एक राइटर्स ब्लॉक आ जाता है ना तो बंदा सोच में लग जाता है, अपने आप को डाउट करने लग जाता है। मेरे साथ अक्सर ये मसला होता है सर, जब बंदा डिप्रेशन में जाता है मुझे ऐसा लगता है कि वो सेल्फ डाउट, सेल्फ एस्टीम गिर जाती है ना, और फिर बहुत टाइम लगता है सेल्फ एस्टीम को वापस रेस करने में, अपने आप पे वापस यकीन करने में। ये बातें कुछ लोगों को नहीं समझ आएंगी, कुछ लोग बोलते हैं ये बातें फिल्मी है, ये बातें ऐसी हैं, लेकिन आप जब तक अपने आप पे यकीन नहीं करोगे ना, अपने आप पे यकीन रखना, बिलीविंग इन योरसेल्फ, डाउट नॉट डाउटिंग योरसेल्फ, अपनी जजमेंट पे सेकंड डाउट नहीं करना, वही सबसे करना शुरू हो गया। वही सबसे मुश्किल हिस्सा है इंसानी जिंदगी का, व्हेन यू हैव टू मेक डिसीजंस ऑन योर ओन, और उसको डाउट नहीं करना, उसको सेकंड डाउट नहीं करना। आपको अपने डिसीजन पे इतना एतमाद होना चाहिए कि व्हाटएवर यू चूज, यू चूजिंग राइट। ये उस फेज में समझ भी नहीं आता ना, और अगर आप किसी को समझाना समझ चाहो, ही नहीं आता, अगर आप सोच ही किसी नहीं को होती। समझाना चाहो जो डिप्रेशन में है, वो समझता भी नहीं। डिप्रेशन को अच्छा, डिप्रेशन को हैंडल तुम लोग के हिसाब से कैसे किया? उसको हैंडल नहीं अगर किया। कोई बंदा डिप्रेशन में है तो हाँ। उसको क्या सलाह दोगे फौरन, अगर मैं तुम्हारे सामने करूं? सुबह जल्दी उठा करो। हाँ। सुबह जल्दी नहीं, this is one of the most सुबह जल्दी crucial उठा। बात सही, सुबह जल्दी उठा लो। सुबह आपके पास रिफ्लेक्शन के पास टाइम के लिए टाइम होता है। आपको खुद के साथ टाइम मिलता है। सिंपल सी बात है कि अगर मैं बोलूँगा कि अगर आपको डिप्रेशन फील भी हो रहा है, अगर आपको सुबह जल्दी आप उठने ऐसे से ये भी मुराद है, सॉरी कट कर रहा हूँ, हाँ, बात बोलो। कि रात को जल्दी सोइए। रात को अक्सर ना डिप्रेशन आती है। हाँ, होता है यार मेरे हिसाब से डिप्रेशन की कोई टाइम नहीं होती। यार। वैसे एक बात नहीं, नहीं depression देखो, की आप बात अगर है। आप दोस्तों के साथ हो ना, आप एक- कभी शो नहीं करवाओगे क्या? एक जो है ना, एक बात है, मैंने जो है ना एक पॉडकास्ट में सुना था कि रात के ऐसे पहर में जो है ना कुछ नेगेटिव एनर्जी आप कह सकते हो, या फिर आप जिन कह सकते हो, जो भी जिन तो ऐसे असली हैं। हाँ, वो तो नेगेटिव एनर्जी 2:30-3 बजे कोई ऐसा टाइम फिक्स होता है, टाइम होता है, उसमें जो है ना बहुत ज़्यादा आ जाते हैं वो लोग। ऐसे जो नॉर्मल अच्छे जो अकेले हैं, इंसान तो होते हैं सबसे खतरनाक। वो फजर में होते हैं, जो अच्छे जिन्हें माना जाता है, जो अच्छे होते हैं, इबादत गुजार होते हैं। जो गलत जिन होते हैं ना, मतलब बुरे जो जिन होते हैं, वो 2:30-3 बजे जो है ना बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा। ठीक है, वो दिन के टाइम पे कब्रिस्तानों में होता है और फिर यहाँ पे आ जाते हैं रात के टाइम पे। तो नेगेटिव एनर्जी आप कह लो, इंसान का ऑरा के अंदर घुसने की कोशिश करते हैं। वो ऑरा होता है ना, हर किसी का एक ऑरा, तुम्हारा एक ऑरा, मेरा एक ऑरा, तुम्हारा एक ऑरा, सबके क्या होता है। सीरियस बात बोल। तो कर ही नहीं सकते ना, मिच्योर लवडौंडे हो ही नहीं तुम। अभी जोक आ गया, मैं क्या करूँ? खैर, तो सबका एक ऑरा है, ठीक है। वो ऑरा के अंदर घुसने की कोशिश करते हैं और नेगेटिव वाइब्स आपको आने शुरू होती हैं। उसकी वजह से आपको नेगेटिव थॉट्स भी आते हैं। नेगेटिव थॉट्स आते हैं तो आप जागे रहते हो, जैसे तुमने कहा कि जागे रहते हैं, सोचते रहते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं, विशफुल थिंकिंग करते हैं, पता नहीं क्या क्या नहीं सोचते। फिर जब वो वाली सारी चीज़ें पूरी नहीं होती उनके सोचने के बाद, इवेंचुअली वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। लेकिन मैं कुछ वही लोग कह रहा ऐसे हूँ। भी हैं जो दिन दहाड़े दोपहर में भी सोचने समझने की सलाहियतों से काफी होते हैं। अब वो अकेले होते हैं। वो अकेले होते हैं, उनके पास कोई जो- शेयर करने वाला नहीं होता, उनके जो पास। अकेला होता है वो तो फिर यार हाँ, ये बात ठीक या है। तो मुझे लगता है उस इंसान को जो है ना बहुत कोई बड़ा सीन हुआ है उसके साथ। हाँ। अगर वो एक जो- महफिल के अंदर बैठ के भी वो बिल्कुल जैसे कहते हैं असल नम हुआ डिप्रेशन ही वही है। नम हुआ हुआ है। लोनली होता ही ये वो असल डिप्रेशन ही वो है सॉरी जो किसी से शेयर नहीं कर सकता। अरे आगे बोलो यार। लोनली की जो मीनिंग है ना वो यही है, मतलब जो अकेला बंदा है, जैसे
मैं हूँ वो अकेला। सब में रह के भी अकेला और है। सब में रह के जो अकेला होता है ना, लोनली का हाँ, मतलब ही वही होता है। लोनली का मतलब मतलब ये यही नहीं होता कि एक बंदा अकेला है, एक बंदा अकेला है। उसके मुंह से कभी नहीं निकलेगा कि मैं अकेला हूँ। हाँ, उसके मुंह से निकलेगा ना जब अकेला भी- हूँ, वो सिर्फ अटेंशन सीख कर रहा है। जब भी आप किसी से पूछो ना भाई क्या हाल है, सब ठीक है, अगर कोई बंदा डिप्रेशन में है, उसी की बात कर रहे हैं हम लोग जो महफिल के बैठ के इसके बैठ में बीच में बैठ के अकेला है। अकेला होता है, वो उसकी अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो उसका रिस्पॉन्स हमेशा यही होगा, हाँ सब सेट है, हाँ सब ठीक चल रहा है, कोई मसला नहीं, और आप बताओ ये क्या है। मतलब और एक और बात, इन लोगों से ज्यादातर आप कह सकते हो कि ज्यादातर जो लोग होते हैं ना, उनसे बातें नहीं बनने करते, ज्यादातर डिप्रेशन में होता है। तुमने बात कही मुझे, तुमने शायद देखा हो वो मूवीज के बाद जब हम जाकर बैठते हैं वहाँ पे एक है वो मामू। मामू की वो एक स्टोरी है कि उनकी ज़ौज है, उनका इंतकाल हो गया। इंतकाल हो गया था, वो भाग गई, मुझे नहीं पता। अच्छा चलो, अभी तुमने देखा मामू कैसे हो गए, फुल खुश लगते हैं, लेकिन अंदर उनके दर्द दिखता है। कभी ध्यान से देखना, ध्यान से वहाँ बैठे हुए होते वहाँ बैठे अंदर उनके दर्द दिखता है। हैं। हर किसी इंसान के साथ कुछ ना कुछ ऐसा होता जब मैंने है। फोटो खींच के भेजी थी पता चला। हाँ, मुझे भी भेजी थी, हाँ, मुझे भी भेजी थी। हाँ पिक्चर है हमारे पास, सॉरी। लेकिन देखो ना, हाँ। हर किसी इंसान की जिंदगी में सर्टेन हिस्से खुशी के हैं, सर्टेन हिस्से गम के हैं। गम तो इनएविटेबल है। गम तो होता ही अब मैं यही सोच रहा हूँ उस बंदे का डिप्रेशन वो सोशल मीडिया पे कैसे दिखाएगा, वो जो मामू है वो कैसे दिखाएगा यार। अब ये होता है, बड़ा सटल दिखाएगा वो। मैंने तुम्हें यही बोला ना कि वो मैंने दिखाता ही नहीं, मैंने- ऐसा हाँ। बंदा नहीं दिखाता वही है। तो- बात ये है, जिसको डिप्रेशन यही होता है वो नहीं दिखाता। यही चीज है, यही उसके चीज लोगों पे हमारे नहीं आ सकता ना हाँ। वो, क्योंकि उसका दुख उसको पता है कि अगर उसने 4 लोगों के सामने रखा है उसका ना, दुख बढ़ेगा। नहीं तो लोग हंसेंगे एक तरीके से। हंसेंगे। हर किसी की सिचुएशन देखने का अलग तरीका अब है। यार मेरी बात सुनो एक मिनट, मामू है अगर वो जो है वो अपनी स्टोरी सुनाते हैं कि फर्स्ट करो उनकी जो वाइफ का का वो वहाँ के तूने हालात देखे, अगर उस कोई लड़का बोले अबे उस इतना एनवायरनमेंट में अगर उन्होंने सुनाई तो सब वहाँ बैठे हैं। अबे इतना एक- बुढ़ा एक हो point गया, मारेगा। अभी तक इसको नहीं। अपनी आशिकी हाँ। की छुट्टी पर ये देखा हो नहीं गया, आप कैसे वो हो environment गया। है वहाँ। मुझे नहीं समझ आता। जितने मुंह उतनी बातें, सिंपल सी बात है। सही बात। मैं ये नहीं बोलूंगा कि कभी भाई अगर वो अगर सामने से तुम नहीं बोलोगे ना, सामने से अगर तुम वो- नहीं बोलोगे, यहाँ तुम्हारी बात नहीं हो रही, तुम मैं एक जनरल हो, पब्लिक की बात कर रहा हूँ। बाकी 10,000 हैं। अभी तो भाई वहाँ पे बहुत सारे यार अच्छे कल लोग भी हैं। अच्छे कल मैं भी वहाँ बैठता हूँ। हाँ अच्छे लोग भी अब होंगे। ऐसे तो नहीं बोलोगे अगर वहाँ पे जाके मेजोरिटी मैं भी यही बोलूंगा, आप मेजोरिटी ऐसी थोड़ी है। मेजोरिटी ऐसे क्यों होगी कि भाई तेरी वाइफ मर गई, अजीब, मुझे तो नहीं समझ नहीं, आया। ऐसी वो बात नहीं है नहीं। भाई, मर गई नहीं। अब पॉइंट अगर वो मानना चाह रहे अगर हैं, वो सोशल मीडिया पे क्या डालेगा, पता सोशल मीडिया पे तो छोड़ो, सोशल मीडिया पे वो क्या बंदा, उसकी तो बात खत्म कर दो। वो डिप्रेशन शो हाँ वो शो करेगा ही नहीं। अगर फर्स्ट करो हम लोग 4 लोग बैठे हैं, मूवीज टू मैं ये और मामू वहाँ पे बैठता है, ठीक है, मामू वहाँ पे आके बताता है सब कुछ कि भाई ये सीन है, ये वो है। अगर वो फर्स्ट कर बताता है कि उसकी बीवी का इंतकाल हो गया और तब से बस वो हंस के बता रहा है, कोई ऐसी कोई बात नहीं है, तो हम लोग क्या उस चीज पे क्या अंदर पॉइंट मारेंगे। मैं वो भागने वाली बात पे कह रहा, अगर वो भागने वाली बात तो अगर भागने वाला है तो फिर लोग करेंगे। हंसेंगे, लोग हंसेंगे और लोग बहुत गंदे गंदे पॉइंट। लेकिन इट्स वेरी हार्ट ब्रेकिंग कि ऐसे लोग भी हैं उनको उनके साथ ऐसी चीजें गुजरी हैं और वो फिर भी बेस्ट पार्ट ये है कि हमने चर्सी देखे हैं, लेकिन बहुत सारे वो लोग भी ऐसे लोग हैं। उनको भी अब डिप्रेशन कहो ना, यार तो वो उनका judgment गम जो लग है जाता ना, नहीं मैं उनका जस्टिफाई नहीं कर सकता गम यार। आप अपने गम से आप अपने आप को खत्म नहीं कर सकते, आपको ये हक किसी ने नहीं दिया। सुसाइड हो गया, सेल्फ हार्म हो गई, गम में ये चीजें अलाउड ही नहीं है हमारे लिए। हाथ काटना, आपको गम है, आप अल्लाह माफ करे किचन में जाके अम्मा की बटर नाइफ से अपनी नसें काटोगे तो बटर नाइफ से एक रणबीर कपूर का सीन है, वो रिश्ता शायद लेने दीपिका के साथ बैठा होता है, सामने उसकी सास होती है तो वो चीख रही होती है कि इससे तुम शादी नहीं करोगे वरना मैं अपनी नस काट लूंगी। तो रणबीर बोलता है आंटी जी ये बटर नाइफ, आप दूसरे नाइफ लीजिए, इससे ऐसे काटे तो पूरा कट जाएगा। सही। तो अच्छा, और डिप्रेशन का ताल्लुक हमारे माँ बाप की अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन से भी, मतलब मैंने ये बात की आंटी सामने में तो ये लिंक होगी कि एक अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन जो होती है ना, और विदाउट अंडरस्टैंडिंग जो एक्सपेक्टेशन, यानी आप एक एक्सपेक्ट कर रहे हो किसी से एंड देन वो नहीं पूरा उतर पाता तो आप सुनने को रवादार भी नहीं हो, इससे भी बहुत लोगों को डिप्रेशन होता है। ये मैं वो आर्टिकल पढ़ रहा था कि टीनेजर्स की लाइफ में कौन सी मेन डिस्ट्रैक्शन होती है। एक ये मेन डिस्ट्रैक्शन ये है कि जो पेरेंट्स हैं वो कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट कर लेते हैं और जब फिर वो एक्सपेक्टेशन पे बच्चे नहीं करने की बात है। तो फिर वो मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है और मैंने जो
देखा भी है। अब मैं थोड़ी लंबी शायद करूं, पर इससे कुछ लोग तुम लोगों को लॉजिक पॉइंट्स दे रहा हूँ। मैं जब से होश संभाला, जब से पढ़ना लिखना शुरू किया है, मैं हमेशा से एक ओवर द टॉप अचीवर था, बहुत ओवर द टॉप, फजूल का। सही है, क्योंकि मैं इकलौता बेटा था तो अम्मी की सारी तवज्जो मेरे ऊपर थी, मेरे काम, मेरी पढ़ाई। शुरू में तो 7 साल तक मैं अकेले था ना, मेरी कोई पढ़ाई नहीं थी। अभी भी मैं अकेला इकलौता ही हूँ, अकेला बेटा। तो सारी तवज्जो मेरे ऊपर थी, खानदान का मैं सबसे पहला वो बच्चा था, तो ऑल द आइज वर ऑन मी। सही है, मैं बहुत ज़्यादा अचीव करता था, 99 98 केजी से लेकर 3-4 तक ही सिलसिला रहा। फिर 5-6 में नीचे आते गए। कोई गलत बात नहीं कर रहा, लेकिन हमारे भी केजी में 3 आते थे। हाँ यार, लेकिन आगे बढ़ो ना। फर्स्ट से लेके 8 तक जब आपकी प्राइमरी बेसिक होती है, ठीक है, मेरी उसमें नहीं, ये बाकायदा मैं उसके ऊपर रहता था ना, मतलब जहाँ फ्लैट्स वगैरह हैं, चुप कर जाओ तुम, जहाँ फ्लैट्स जहाँ मैं पहले रहता था, तो ये नीचे रहता था, मैं ऊपर रहता था। तो ये जब वहाँ होता था ना दुबई में, तो मैं नीचे जब गुजर रहा होता था, आंटी मिल जाती थी, इसकी दादी जो है वो बताती थी, ये बाकायदा स्कूल में फर्स्ट आता था। हाँ, तो मैं एकेडमिकली बहुत अच्छा था। हाँ, एकेडमिकली बहुत अच्छा था 8 तक, ठीक है, 8 तक। पर देखो जिंदगी है, और एक बात है, जो एकेडमिकली अच्छे होते हैं जब वो फिजिकल लाइफ में आते हैं ना, तो वो एकदम से यूं जाते हैं, ठीक है, दैट हैपेंस। और जो ऑलरेडी फिजिकल लाइफ में आ रहे होते हैं ना, उनकी लाइफ का ग्राफ एक ही चलता है, कांस्टेंट चल रहा है। जो मिडिल स्टूडेंट होता है ना, वो मिडिल स्टूडेंट ही रहता है इंटर तक। इसीलिए वो जैक मा कोट है इसका, वो के बंदे को एवरेज होना चाहिए, स्टूडेंट को एवरेज होना चाहिए, ताकि वो बाकी जो डेली लाइफ की चीजें हैं उनमें भी। अच्छा, अब गेटिंग बैक टू द पॉइंट कि मेरा कॉन्फिडेंस 8 तक जो है ना, वो बिल्कुल स्काई रॉकेट कर चुका था। यानी आई वाज सो कॉन्फिडेंट माय सेल्फ कि मैंने पढ़ना छोड़ दिया था। मैं बुक्स नहीं उठाता था, बिकॉज आई वाज लाइक क्यों उठाऊं, मुझे आता है। तो करते करते 9th क्लास आई, और इत्तेफाक से मैं पाकिस्तान शिफ्ट हो गया। तो मैं एक तरीके से अकेला भी था, अम्मी की तवज्जो थी, पर फिर बहनें जब बड़ी हो जाती हैं तो फिर आपकी तवज्जो वैसी नहीं मिल पाती, एक गैप आ जाता है। तो मैं अकेला भी था, एंड देन मैंने पढ़ा नहीं पढ़ा, आई काइंड ऑफ ओवर कॉन्फिडेंस ने मुझे डुबा दिया। तो 9 में मेरी बहुत नीची परसेंटेज आई, इतनी कि मतलब मैं लोगों को बताता भी नहीं था उस टाइम। तो वही हुआ, घर वालों का गुस्सा हुआ, घर वाले नाराज हुए, ये हुए वो हुए, तो मेरा कॉन्फिडेंस जो है ना वो टूट के रह गया। यानी मैं ऐसे फेज में चला गया था कि जब मैं किताब उठाता था तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आता था, और डर भी लगता था कि पूछूं किससे, क्योंकि मुझसे तो एक्सपेक्ट यही किया जा रहा है ना कि ये जो पढ़ेगा इसको आता है, पर ऐसा नहीं है। और अक्सर एकेडमिकली जो अच्छे बच्चे होते हैं ना, जब वो कभी अपनी लाइफ में गिरते हैं तो वो ऐसा गिरते हैं कि वो उठने के लायक नहीं रहते हैं। और मुझे 2 साल लगे, फर्स्ट ईयर अभी भी लग रहे हैं उससे सेटबैक होने के। बस एक बात है यहाँ पे, अगर देखा जाए तो पार्शली तुम्हारी गलती थोड़ी सी है। हाँ, क्योंकि वही ओवर लेकिन सर पे चढ़ाने वाले मेरा जो खानदान है ना, जो जिसने मुझे फजूल में सर पे चढ़ाया, यार वो यही होता है, ज्यादातर यही होता है। यहाँ पे तो हमारे घरों में कंपटीशन चल रहे हो के बेटे के नहीं चाहिए ना, हमें तो नहीं चाहिए, खाला के बेटे आते हैं, तुम्हारे इतने बोर्ड में टॉप कर लिया तो अब पता है क्या, तुम जब तुम्हारा खानदान है ना, तुम्हारे खानदान में हो सकता है वो तुम्हारे एग्जांपल्स देते हैं। अब बाद में जब तुम, यही बात है, अब एग्जांपल देते थे। जब मेरी 9 में इतनी बुरी परसेंटेज आई तो लोग एग्जांपल देना बंद कर दिया, वो मेरे घर वालों को। और खली बात, यही वाली बात कि अब हम बताएंगे कैसे, हम बताएंगे कैसे स्टेटस है, बस डिस्ट्रैक्ट करना है कि हमारा बच्चा ये, हमारा बच्चा ये, इसके चक्कर में बच्चे की मार दो। हाँ, बच्चे की लगती है इसमें, और इसी चक्कर में मार दी ना मेरी, मुझे बायो चूज करवा दी। ये मेरे साथ भी हुआ था 9-10 में, मुझे फर्स्ट ईयर में बायो चूज करवा दी। मैं फर्स्ट ईयर जब हो गया, तकरीबन होने वाला था, तब मैंने डिसाइड किया कि मुझे नहीं करना बायो। इतनी हिम्मत तब आई कि जब मैं बोलूं मुझे बायो करना ही नहीं है। अच्छा, तभी कर रहा था। लेकिन फिर मैं उसमें पास हो गया, मैंने भी ले ली बायो। लेकिन मैंने कॉमन बात है, मैंने बायो ली परसेंटेज, मतलब समझो 1% है, ठीक है। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में आया, मैंने कॉमर्स में, अब तो मैं लेकिन परसेंटेज सेम आने लगी, पर नहीं गिर गई फिर तो, नहीं गिरी नहीं, B+ आने लग गया था फिर बेटा आपका। बेटा B+, सेकंड ईयर में 7 फर्स्ट ईयर की बात कर रहा हूँ मैं। फर्स्ट ईयर में 69, हाँ 69, वेरी नाइस, B+।
खैर जो भी है, मतलब मैं क्यों बोल रहा हूँ, Depression- लेकिन यार एक बात है, जब मैंने कॉमर्स किया तो मैं खुश था अंदर से। यार कॉमर्स यही बात हाँ, है, यही है यही इंसान बात है। आप बायो में मैं रोता था कि यार ये क्या है, तो मतलब ये जो तुमने अंदर से खुश होने की बात की ना, ये अमीर से अमीर लोग को डिप्रेशन क्यों है? अंदर से खुश नहीं। अंदर से खुश नहीं है। जब हमारे पास पैसा नहीं होता तो हम पैसा ढूंढते हैं, और जिनके पास पैसा है वो सुकून ढूंढते हैं। सुकून ढूंढता है। हमारे पास ऐसा सबसे वैल्यूबल चीज हमारी जेबों में है, जो हमारा अंदर का सुकून है। दिल में, देखो में सुकून है क्या है दिल में सुकून, मतलब कि हम अंदर से खुश है। हाँ, भाई, लेकिन चार पैसे जेब में है ना, पर पता है कि 4 पैसे हलाल के, अच्छा हाँ किसी का हक मार के नहीं है। और जो बंदा हराम को कमाता है ना, उसको बेसुकूनी होती है, ये तो वो जाता है डिप्रेशन। हाँ ये वाली बात में बरकत नहीं होती ना, मतलब की बात है उस पैसे में किसी न बरकत किसी तरीके से पैसा निकलता है, वो कभी ना निकलता है। कभी, और नहीं भी निकलता तो उसका जो ज़मीर है ना, वो कहीं ना कहीं जिंदा रह के उसको जरूर डराता है। टाटा अंबानी, और ये टाटा का एक इंटरव्यू आया था पहले। अंबानी मतलब क्या पता है क्या, अंबानी बड़ा सूखा सूखा सा रहता है कभी कभी, ठीक है, बहुत ज्यादा सूखा। टाटा फिर इसी एज कम्पेयर टू जब उसके इंटरव्यूज देखे गए ना टाटा मोटर्स के जो, तो उसने यही बोला कि भाई अंबानी का जो है ना, मुझसे तुम कह लो, मैं बोलता हूँ दुगना होगा बिजनेस, ठीक है। वो टावर्स मुंबई में ये वो, मतलब वो भगवान से पूछता होगा कि भाई आपको कुछ चाहिए, वो इतना अमीर है। लेकिन मैं गारंटी देता हूँ रात के पहर उसकी कभी ना कभी आँख खुलती होगी और फिर वो सो नहीं पाता होगा, ठीक है। लेकिन मैं सो सकता हूँ पूरी रात आराम से, सुकून से उठूंगा, सुकून से सोऊंगा, सुकून से काम पे जाऊंगा, सुकून से काम से वापस आऊंगा, अपने बच्चों को टाइम दूंगा, अपनी वाइफ को टाइम दूंगा, अपनी जिंदगी आराम से गुजारूंगा। बस उसने ये बोला। ये बात अक्सर इतना डाउन टू अर्थ आदमी है वो, फुटपाथ पे कभी कभार गरीबों के साथ खाना भी बैठ के खाता है। जैसे ये सैलानी का हमारे ब्रिजेश के नीचे लगते हैं ना व्यवस्था पान, वैसे इंडिया में बहुत जगहों पे लगते हैं। तो टाटा एक कह सकते हो आप रोल मॉडल है, आप उससे सीख सकते हो बहुत कुछ। तो वो बहुत डाउन टू अर्थ आदमी है, और यही उसकी वो जो है ना, आप कह सकते हो वही उसके सक्सेस का वो है। कमेंट आएंगे, हाँ वो इंडिया ने आप लोग आप इस तरह कर रहे हैं, क्या बात कर दी मैंने। ये तो हमारे लोग समझ नहीं आती भाई, जिस बंदे से सीखना है हाँ, सीखो आप उससे, सीख सबसे सकते हो जैसा भाई। भी है वो। जी वो खास जगह का याद लोग है, कमेंट से आगे डिप्रेशन तो हमें हो जाता है। हनी सिंह का बर्थडे था, वो खास जगह ने बोला था ना कि वो हनी सिंह को विश कर रहा था, मतलब वीडियो पे विश कर रहा था। अब कमेंट्स आ जाएंगे इल्यूमिनाटी का मेंबर है। भाई अगर किसी ने भी उससे एंटरटेनमेंट हासिल करी है तो आप उसे एडमायर तो नहीं, अगर आपने उससे एंटरटेनमेंट हासिल करी है वो आपके एंटरटेनमेंट की बात नहीं, मैं तो कह रहा हूं किसी से सीखना है सीखो। हाँ, ये तो सीखने का तो कहीं से माना नहीं, चीज भी नहीं है। लेकिन फिर लोग वो बोलते हैं यार सीखने के लिए तो हमारे मुल्क में भी बहुत सारे कोई एग्जांपल्स हैं। कुछ नहीं है, कोई एग्जांपल नहीं। लेकिन एक बात है लोग बोलते हैं कि हमारे मुल्क में ऐसी कौन सी रोल मॉडल है, मतलब बहुत कम है कि हम उसको देख के भी सीखें। कम है लेकिन है बहुत हम बहुत क्या नाम उसका, उसकी बात करें। देखो मासेस को एक्टर्स तो हमारे बहुत यहाँ खान नाम है ना उसका, नाम तो क्या था यार, एक्टर्स तो हमारे यहाँ वो। एक्टर्स तो हमारे यहाँ आप क्या कर रहा हमसे क्यों था, सीखे? मैं तुझे बताता हूँ, तुझे एमएमए का ज्यादा पता है ना। एमएमए फाइटर थे ना हमारे पाकिस्तान में, उनका एक कोई वो हुआ था, उसके अंदर फवाद खान है। फवाद पता खान क्या कहते हैं, सफर का हीरो। हाँ हाँ हाँ। खूबसूरत का हीरो। हाँ सही। पता क्या कहता हूँ यार, मैंने पढ़ा है 45 मिनट का उसने ये लेक्चर दिया, मैंने पढ़ा है कि आप आंखों में आंखें डाल के देखोगे ना, एमएमए फाइटर्स को बता रहा है, आंखों में आंखें डाल के देखो, बस पता हम जीत गया। एमएमए फाइटर्स को 45 मिनट का लेक्चर दिया। अगर आप अपनी इस बात पे। इंस्पिरेशन एक्टर से निकलवा रहे हो ना, स्पेशली पाकिस्तानी शोबिस के अंदर, तो आपसे पागल इंसान कोई नहीं है, बिकॉज दे आर गेटिंग पेड हम टू डू सर्टेन जॉब। हम उस बंदे से क्या सीखें जिसके इमोशंस ही फेक हैं। जब हमने कहा कि बंदा जो है वो डिप्रेशन में बुरी रंगत की वजह से जाता है, तुम उठा के देख लो शोबिस इंडस्ट्री, 99.99% एक्टर्स हमारी इंडस्ट्री में गोरे हैं या ऐसी जिसामत के हैं जो नॉर्मली नहीं दिखती। हाँ सही है ना, तुम्हारी फवाद खान जैसी जिसामत ना शक्ल है, ना मेरी है, ना इसकी है, बहुत से लोगों की नहीं है, ठीक है। ये कोई अटैक नहीं है, मैं एक जनरल बात सैड रियलिटी खैर है, हमें बनना भी नहीं है। Seriously, बाहर नहीं बनना भी नहीं है। ये कैसा आदमी है। अपनी इंस्पिरेशन, जब तक हम अपनी इंस्पिरेशन सीधी नहीं करेंगे ना, देखो इस कौम के पास रोल मॉडल्स ऑलरेडी बहुत कम है यार, हमारे पास रोल मॉडल मैं पता है किसको रोल मॉडल पाकिस्तान में कह सकता हूँ, जो अभी के यूट्यूबर है, जो मेरा काम वो सही बात है, वो सही अरे बात है। जरूरी है कि बंदा जो है वो एंटरटेनमेंट के थ्रू ही रोल मॉडल बने। किसकी बात कर रहे हो? क्या नाम क्या दिया तुमने? अच्छा सही। सनी अली वो भी बंदा सही है। सनी अली भी हमारा रोल मॉडल हो सकता है। एक्सट्रीम कॉमर्स
BBC जो सिखाता हाँ है, मैंने सुना है इसका नाम। सनी अली। हाँ। चाय वाले का तो नाम भी नहीं लूंगा मैं। घटिया आदमी है। क्यों? अब है वो 40,000 रुपए लेता है उसके सेशन को वो सिखाने के। यार अब उसकी अपनी प्राइस है, आप उसको कुछ नहीं कर अबे सकते। वही चीज सनी अली सिखा रहा है तुम्हें। हाँ, तो- और वो पता नहीं हाफ से भी कम अच्छा। आपसे चार्ज कर रहा है। नहीं तो ये तो अब सबका अपना अपना चार्ज करना है। ई कॉमर्स सनी अली का पता है विजन क्या है? ये मैं आप जैसे मैं टाटा की बात कर रहा हूँ ना, मैं समझता हूँ ये भी यहाँ का एक आप रोल मॉडल से मान सकते हो। उसका विजन क्या है? वो कहता है हमारी एक साइकिल है, बिजनेस की एक साइकिल होती है ना, ठीक है। अब ये साइकिल हर जगह की है, मतलब यूरोप में एक है, इंडिया में एक है और चाइना में एक साइकिल है बिजनेस की। हमारी साइकिल खराब हो गई है, अब मैं चाहता हूँ ये वाली साइकिल वापस बन जाए। अब जितने सारे लोग, अब वो उसका पता है विजन क्या है? ऐसी बात नहीं है कि मैं पागल हूँ, उसने ये वाली बात की इंटरव्यू में बोली है कि मैं यहाँ पे वो सोशल वर्किंग करने आया हूँ, ऐसी बात नहीं है। ये साइकिल जब अपने आप बनेगी ना, मेरा भी फायदा होगा, क्योंकि ये सारे स्टूडेंट्स मेरे ही होंगे जिनको मैं सिखाऊंगा, ठीक है। लेकिन मेरा विजन यही है कि ये साइकिल पहले सही हो। लेकिन आप किसी को इस बात पे वो नहीं कर ना, सकते नहीं कि बोल आप सकते। इतने चार्ज कर रहे हो, उसकी मर्जी हो जितना चार्ज करे। अब आपके ऊपर है, नहीं लो हाँ तो हम नहीं ले रहे हैं ना, तो आप उसको बुरा नहीं कह सकते किसी को। अब आजाद चाय वाला का पता मसला क्या? नहीं, उसका एक और मसला है ना। क्या? उसने पहले तो टॉपिक से बहुत ऑफ जा रहे हैं। नहीं कोई मसला नहीं, पॉडकास्ट में चलता है। हमने उसमें पहले जो है ना वो चार्ज करता था, पता नहीं कितने, पहले कम चार्ज करता था, पहले बहुत कम चार्ज करता था। जब ये वाली चीज़ लोगों की नज़रों में आना शुरू हुई ना, ज़्यादा चार्ज करना शुरू हुआ। लेकिन जो लोग यार कोर्स ले इसका रहे तो थे, बिजनेस बनता है, जो बिजनेस लोग- का तो यही होता है ना। वो लोग पहले से कोर्स ले रहे थे, हाँ। कोर्सेज के लेवल्स होता है ना 1 2 3 4 5, जो लोग लेवल्स के भी बीच में थे, बहुत सारे लोग जो सीख रहे थे तब। उसके भी ज्यादा होता है। हाँ, लेवल्स कंप्लीट तो क्या कर, नहीं करना चाहिए। उन लोगों को लेवल्स क्योंकि- कंप्लीट तो करने दो, उसके बाद अब भले आप अपनी क्लासेस बढ़ा दो। और आजकल मैं देख रहा हूँ आजाद चाय वालों के पास कोई भी नहीं जा रहा, बहुत कम हो ये गया। मल्टी मिलियनर है। वो अपना बिजनेस चलाता रहे, मुझे तो तुम्हें डैन बिल्जेरियन के बारे में पता है? वो जो फेल हो गई ना, तुम्हें लॉस पता में है? चला गया। तो अगर डैन बिल्जेरियन दिखा सकता है वो मल्टी मिलियनर, तो आजाद चाय वाला बोल बोल ये उसे कभी दिखाया नहीं, नहीं उसकी कंपनीज हैं ये बात यार है। कंपनीज तो अब जो- इसने बात की ना, जो स्कूल से डेन की इग्नाइट है उसका हमें पता है कि वो 10 मिलियन डेप्ट में चल रही है। अजीब। अच्छा वो देखो, दिखावा भी किसी और के दिखावे से किसी मासूम इंसान की डिप्रेशन की वजह भी बन सकती है। बाद में उसने इग्नाइट कंपनी शुरू करी, ठीक है, डेन वो अपने शेयर्स वगैरह शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स आए, इन्वेस्टर्स है, उसने उन इन्वेस्टर का पैसा पता है कहाँ यूज किया? उसका $250,000 पर मंथ रेंट देता था वो एक मेंशन पे दे, वो सारे इन्वेस्टर के पैसे वहाँ जा रहे हैं। उसका बाप भी ऐसा ही था। उसका बाप भी ऐसा उसके ही बाद है। में तो वो चलो वो तो वो वाला सीन था, जॉर्डन बेलफोर्ड और वो एक जैसा ये भी यही है। और अगर इसकी शादी नहीं होती और सब बच्चे, शादी की तो जरूरत भी नहीं होती। इस बंदे को डिप्रेशन हो सकता है। हाँ, इसको ही अब सबसे ज्यादा होगा, डिप्रेशन अब हुआ। होगा, अब होगा। इसको डिप्रेशन था तभी पहले इसने तो आप दिखावा उसको- किया। पहले तो आप अगर इसको एहसास कमतरी नहीं होती ना, ये कभी भी दिखावा नहीं करता। अगर ये मतलब वही ना कहीं शो ऑफ नहीं करता, ये ज़्यादा चीज़ें दिखाता नहीं, अपनी आधी से ज़्यादा लाइफ अगर सोशल मीडिया पे नहीं दिखाता जो ये मज़े कर रहा है। हाँ। ये सिर्फ दिखाते हैं कि मैं मजे कर रहा हूँ, हाँ, पीछे भी एक लाइफ होगी, हाँ, ये नहीं दिखा। आप दिखा नहीं रहा। आप देखो, आप ब्रैग तभी करते हो जब आपको वैलिडेशन चाहिए होती है किसी से। नहीं समझे बात? बिकॉज ये वैलिडेशन सबको चाहिए, हम ये क्यों मना? हर किसी को यार फैक्ट है ये। वैलिडेशन नहीं चाहिए हमें हम अपना आर्ट वर्क लोगों को प्रेजेंट कर रहे हैं, हमारे ख्यालात लोगों को प्रेजेंट यही कर बात रहे है, हम कोई चीज वैल्यूएबल चीज दे रहे हैं, हम वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं, वो क्या वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं? हैं। उसको अपने लिए वैलिडेशन चाहिए ऐसी ना, बातें नहीं करो, करता है यार, अच्छा आदमी है। उसको अपने लिए वैलिडेशन चाहिए। 4-5 लड़के उसको आगे बोलेंगे जी साहब यार क्या लाइफ है आपकी, ये यार ओ माय गॉड बहुत पैसा हाँ, है ये नहीं समझ आती तो उसका जो इनर ईगो है ना वो सेटिस्फाई हो कि Ego लोग satisfy उसके करने नीचे के हैं। लिए। हाँ। हमारे अपना ego सियासतदान, हमारे एक्टर्स, हमारी जितनी भी फेमस जितने भी पर्सनल हैं, नोआ खान, नाथ खान, मजलिस पढ़ने वाले, वो एक बात- सारे ऐसे हैं। वो जो रिच किड ऑफ पाकिस्तान है यार, वो शाहिद जाफरी का शाहिद जाफरी आया होगा TikTok उसने पे। एक बात करी थी, उसने बहुत डीप बात थी, वो बंदा कभी कभार डीप बात कर जाता है। उसने कहा था सीरियस बातें भी करता है। हाँ हाँ, उसकी बात का पॉडकास्ट सुन लेना पूरी। उसने कहा शाहिद ने पूछा कि ना और आपसे कौन, मतलब आप ही अमीर हो सकते हैं, आपसे कोई और नहीं। अबे हाँ उसने कहा नहीं दोस्तों वाली बात। नहीं उसने कहा नहीं हम ही सबसे अमीर हैं। वो कैसे? वो पॉलिटिशियन है लेकिन वो दिखा नहीं सकते। पॉलिटिशियन है लेकिन वो नवाज शरीफ का नाम ले लिया उसने डायरेक्ट। अच्छा, उसने नवाज शरीफ देखो चोर है, बाहर बैठा है। ओहो नाइस। वैसे एक और बात है, मैं तुम डीप बात करने लगे ना तो मुझे एक और कुछ याद आई। तो वो साबिर जाफरी का कोई पॉडकास्ट वगैरह था, उसने उसको आप कह पता नहीं आप कह सकते हो नहीं कह सकते हो, ये थोड़ी अजीब ऑफ टॉपिक बात है, ये पैसों वाली बात नहीं है।
इसने बस ये बोला कि तुम्हारे पास बहुत सारे पैसे हैं। उनका हाँ मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं, तुम्हारे पास मतलब बहुत सारी एक्सपेंसिव चीज़ें हैं, ये वो हाँ हैं, तो तुम अपने दोस्तों को ट्रीट वीट देते होगे? उनका हाँ रोज़ देता हूँ, रोज़ मैं लंच खिलाता हूँ, ये वो। उनका अच्छा रोज़ लंच खिलाते हो? कोई रियल दोस्त ही नहीं होंगे। हाँ, उससे यही पूछा कि तुम्हारे वो अच्छा depression में होगा। तुम्हारा कोई ऐसा दोस्त है जो मतलब जो तुम्हें कभी कभार पैसे देता है? मेरे दोस्त सारे मेरे पैसों की वजह से तो मेरे दोस्त हैं। तो ऐसी चीजें ऐसे बात वो करता है। अंदर कहीं ना कहीं उसको पता है कि ये क्यों उसको ये बोलता होगा यार और क्या हो सकता है उसे सैडनेस है, वो डिप्रेशन हाँ वो हो सकता है वो कभी कभार क्या सोचता होगा कि यार मैं और लंबोर्गिनी तुम है। देखो उसके उसने बाद दिखाया नहीं, हाँ उसने दिखाया उसे नहीं। डिप्रेशन है वो दिखाता नहीं। यही तो बात हमने ये बेसिस इस पॉडकास्ट की है कि जो फेक डिप्रेशन है वो दिखाते हैं और जो और डिप्रेशन नहीं, बार-बार हमारा थीसिस प्रूव हो रहा है ना, तो इसलिए मैं उसको ब्रिंग अप कर और रहा वो हूँ। कभी कभार अपने मैंशन को देख के, अपने घर को देख के, अपनी कार को देख के, अपने फोन को देख के, अपने पैसों को देख के, सारी अच्छी अच्छी चीजों को देख के कभी कभार कभी कभार ये सोचता हुआ यार इसमें क्या फायदा, अगर मतलब कोई अगर फर्ज करो कल मेरे पास ये नहीं होता तो मेरे साथ कौन खड़ा होगा? कोई भी नहीं। सब लोग इसी की वजह से तो मेरे ये साथ बात हैं। है जो लोग शुरू से या बचपन से हो जाते हैं ना फेमस या वो सक्सीड हो जाते हैं लाइफ में, वो डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। वो होम अलोन वाला कौन था? अबे यार हाँ वो कैसा गंदा डिप्रेशन। आप जब एक क्लास से निकल के बाहर आते हो ना, नहीं वो मतलब तू गायब जब हो आप गया, एक क्लास से हो गया। निकल के बाहर आते हो, मिडिल क्लास से हायर क्लास की हिजरत कर रहे होते हो, आप अपना पास्ट जो है ना, आपका पास्ट बहुत दागदार होता है, वो आप भूल जाते हो। नहीं भूल पाते, कुछ भी करके आप नहीं भूल पाते। आपकी रूट्स जो है ना, मैंने अगर आप लोअर क्लास से इसकी बात नहीं कर, मेरी जो हर्डल्स आपने पेश करी ना, आपको उसको याद नहीं रहता जब आप नहीं वो भी एक तो बात याद है, रहते हैं। अगर आप लोअर क्लास से या मिडिल क्लास से हायर क्लास की तरफ जा रहे हो ना, तो आपको अपनी एक वैसे अगर मैं लैंग्वेज में बोलूँ आपको अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए। सिंपल सी बात है। अगर मेजॉरिटी की बात करें ना, सब होता है तो भूलना नहीं चाहिए, भूल जाते हैं। आप भूलना भूल भी चाहिए। नहीं भूलनी चाहिए, और लोग भूलने देते भी नहीं है। हाँ सही है? ये अच्छी चीज है। लोग भूलने देते भी नहीं है। लोग भी नहीं भूलने देते। और जब हमने बात की थी ना रिलेशनशिप में कि अगर आप शादी भी करें तो ऐसी अपनी सेम क्लास लेवल में करें, ताकि ना आपको तंज का शिकार हो, ना वो तंज का शिकार हो, ना आने वाली ना जाने वाली। सही है? सेम गोज विद दिस। आपका लग गया बिजनेस, आप चले गए आगे, तो डिप्रेशन के शिकार लोग होते ही तब हैं व्हेन दे आर एक्सपेक्टेड टू आउटकम ऑन अ सर्टेन लेवल। यानी एक महफिल में बैठे हैं, आपसे कुछ एक्सपेक्ट किया जा रहा है, और क्योंकि आप उस क्लास से पहले आपका ताल्लुक नहीं रहा ना, आपने घर में देखो, बेशक आप बहुत अदब के साथ रहते हो, लेकिन कुछ चीज़ें क्लास में रह के ही आती हैं और आपको नहीं आती हैं, और 2 से 3 बार किसी ने आपको पब्लिक के सामने कुछ कह दिया, आपके तो दिमाग में लग जाएगी बात। एक और बात है, ठीक है, हमारे यहाँ ये हायर क्लास और ये जो अमीरों का जो है ना, ये एक इंसान होता है ना, भी देखो एक इंसान अमीर होता है, लाइफ में चेंजेस क्या आते हैं फिर? मैं उस बंदे की बात नहीं कर रहा जो कमा के ला रहा है, जो घर में रहता है उसकी बात कर रहा हूँ। एक बड़ा घर होता है, शायद 2 से ज़्यादा Lifestyle change हो जाता है, शेफ होता होगा ज़्यादा से ज़्यादा खाना बनाने के लिए, उन्हें कुछ नहीं करना पड़ता होगा, जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं लोगों पे पैसे की बुनियाद। हाँ। और फिर मैं ये सोचता हूँ कि हमारे यहाँ जो है ना ये चेंज है बहुत ज़्यादा। अब अमीरों का हायर क्लास वाले जो है ना, इसी एलीट के, हाँ एलीट वालों का, तुम्हें जो ज़्यादातर अपनाइयत नहीं है उसमें। हाँ ज़्यादातर अमीर भी नहीं, अमीर तो चलो सही है, वो देखें हमने अमीर भी, वो सही है। एलीट जो है ना, हाँ उनमें एक बहुत एक ये पता है कि बहुत ज़्यादा अपनाने की कोशिश करते हैं उस कल्चर को, वेस्टर्न कल्चर। अगर मैं तुम्हें खुले अल्फाज में बोलूँ, क्योंकि शायद तुम लोगों ने सुना होगा वो रेव पार्टीज है, वो इन चीज़ों अपना ये आम हो चुकी हैं अब। एक टाइम ऐसा था कि होती थी, मतलब बोलते हैं ना किसी के घर में हो गई, ठीक है, वो मैं ऐसे बंदे को जानता हूँ जो कल रात भी रेव पार्टी में था, परसों भी था, तरसों भी था। 5,000 का पास होता है रेव पार्टी का, ठीक है। और रेव पार्टी आप एंटर, मैं बोल रहा हूँ, मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से, अगर मैं वहाँ एंटर करूँगा ना तो मैं समझूंगा कि भाई मुझे लग रहा है मैं LA में आ गया हूँ या कहाँ हूँ। ड्रेसिंग, गांजा हाँ एक और ये पता नहीं मुझे किसने बताया था कि रेव पार्टी के अंदर आप एंटर नहीं कर सकते अगर आपने पिल ना ली हो। पता नहीं किसने बोला था, ये किसने बोला था मुझे याद नहीं है, लेकिन कोई हमारे बात हो रही थी, पता है मुझे, कोई हमारे साथ था कोई था और वो बंदा जा चुका है रेव पार्टी में, तो उसने ही बताया था कि जब तक पिल नहीं लो आपको अंदर नहीं जाने देते। और इस वजह से नहीं जाने देते कि अगर आप पिल पे हाई होगे तो आप अगर रिकॉर्ड करके कोई दिखाने की कोशिश करते हो और किसी को बताने की कोशिश करते हो कि क्या क्या हुआ, कैसे कैसे लोग आए, क्या क्या किया उन लोगों ने, तो आप पे यकीन कौन करेगा? आप तो हाई हो उस टाइम पर। सिंपल। तो अब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, पार्टी में ज्यादातर ये जो अमीर और एलीट क्लास से लोग जाते हैं, हाँ ये भी डिप्रेशन के शिकार होते हैं, इसीलिए लोग इसीलिए कर रहे होते हैं कि एक्सक्यूजेस ढूंढते हैं कि भाई यहाँ मजा मिल जाएगा, यहाँ पे सुकून मिल जाएगा, लेकिन एट द एंड वो लोग कर क्या रहे हैं? वो अपने आप को ही नुकसान कर
मेरे हिसाब से तो हाँ नहीं ऐसे, क्योंकि क्योंकि मैं और चर्च में वो एलिट हाँ वही हुआ ना वो अब वो अमीर हाँ, अमीर चर्ची कहलाऊँ मैं। आई सॉरी, और मैं ये नहीं बोल रहा कि सारे अमीर लोग सारे एलिट लोग ये सारे सारे नहीं। ऐसी बात नहीं है, बहुत लोग नहीं भी करते, मेजॉरिटी मेजॉरिटी पे बात आ जाती मेजॉरिटी और मेजॉरिटी यही लोग तुम्हें दूसरे कॉलेजेस में मिलेंगे, ये वाले लोग उनकी हम बात करें बहुत सारे कॉलेजेस में कराची के अंदर है। हाईवे पे होती कॉलेज है। की बात, हमारे कॉलेज में ऐसे हमारे कॉलेज में एलीट 2-3 ही नजर आए, एलीट होते हैं ना हाँ। 2-3 ही नजर आए, एक तो जो छोड़ो छोड़ो खैर। किसी का नाम नहीं ले सकते। खैर बाकी सारे दूसरे कॉलेजेस के होते हैं। तो चलो ये थी हमारी पॉडकास्ट, थोड़ा ऑफ टॉपिक है पर थोड़ा इट ऑफ वाज वेरी टॉपिक इंटरेस्टिंग। है शुरू में, बट एट द एंड हम ये कहेंगे कोई डिप्रेशन से गुजर रहा है उसको खुद को हाँ। अगर पता है तो वो मैं ये कहूंगा पॉजिटिव सोचना शुरू पॉजिटिव कर, सोचने शुरू करते हैं तो मे भी वो किसी दिन बाहर आ जाए, और इंशाल्लाह। सब बाहर आ ही जाते हैं फेस से। एंड में यही होता है कि End में भाई यही आपको होता है। आप भूल जाते हो, ठीक है कि आपके साथ ये कभी हुआ है, एक जो है ना वो आपकी मेमोरी बन जाती है एक तरह Memory बन की। जाती आप छोटे थे वो आपकी एक मेमोरी थी, आपके साथ ये हुआ वो आपकी मेमोरी थी, आपके घर में कोई बड़ी चीज आई वो आपकी मेमोरी थी। डिप्रेशन Depression भी भी- मेमोरी बन जाएगा और पीछे रह जाएगा, आपके स्टोरी का एक हिस्सा है। स्टोरी का एक हिस्सा है डिप्रेशन, ठीक है। और मैं ये बोलूंगा कि भाई आपके जो सर्कल के अंदर लोग हैं ना जिनसे आप कुछ भी बोल सकते हो, कुछ भी शेयर कर सकते हो, उनको आप किसी दिन बैठाओ, उनके सामने बैठो और कभी अपने दिल का हाल सुनो। लेकिन उनके सामने जो जिन पे आपको भरोसा है कि वो हंसेंगे, पूरा भरोसा 100% भरोसा है आपको कि वो आपको ओपिनियन भी अच्छा देंगे, सजेशन भी इससे अच्छा मुझे पूरा भरोसा है, इसके सामने मैं ऐसी कोई बात नहीं करूंगा। अच्छा मैं एक और बात कहना चाह रहा था, भूल गया। बहुत अच्छी बात है अच्छा कट क्यों किया भाई? यार, अच्छा खैर इतनी अच्छी बात आई थी यार। खैर इसी के साथ इजाजत चाहते नहीं, हैं। सब्र नहीं, करो, इसको सब्र करो, सब्र। आज जाएगी यार, सब्र करो। हमें नहीं तुम बात बताओ अपनी पूरी करो जो कर रहे हाँ मैं बोला था कि आपको किसी पे बिल्कुल 110% भरोसा हो कि भाई ये बंदा हंसेगा नहीं, ये बंदा आपको सजेशन अच्छा देगा या आपको ओपिनियन अच्छी देगा और आपको मदद करेगा उस फेज से निकलने में, ठीक है। तो यही है बस। और मैं ये कहता कि अगर आप डिप्रेशन से गूंज रहे हो, गूंज ही हो, 2-4 हो रहे हैं, दो चार हो रहे हैं आप अगर डिप्रेशन से, तो मैं ये कहूँगा कि आप अपनी लाइफ को एक मूवी समझो, हाँ। ठीक है। आपकी लाइफ एक मूवी, अब मूवी में अच्छे सीन नहीं होते, अगर आपको ऑस्कर जीतना है, समझो आपको ऑस्कर जीतना है, मूवी में अच्छे सीन नहीं होते, डिप्रेशन वाला फेज भी होगा, बुरे सीन अच्छे सीन नहीं आएंगे, तो इस तरह समझो और फेज निकल जाता है यार। लाइफ बड़ी बात यही है, नहीं। लाइफ के अंदर यही होता है, अच्छे सीन कम होते हैं लेकिन अच्छे होते हैं। बस याद रखो ऑस्कर जीतना है, डिप्रेशन ऑस्कर जीतना है। ऑस्कर जीतना है, ठीक है। दैट्स इट फॉर द पॉडकास्ट, वी विल हाँ, सी यू जब भी, इसके बाद जब भी हम डेट जब भी हमारा डेट डिस्क्लोज करेंगे हम लोग यहाँ पे वरना नल्ले फिर editors बैठे हैं मसला यहाँ आ पे। जाता है। मसले क्या हो जाते हैं, एडिटर्स हमारे नल्ले हैं, खैर अपलोड नहीं होता टाइम पे। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। 44 मिनट